हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और हमारे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार इंटरव्यू देने वाले। हमने सोचा कि अगर उनको इंटरव्यू देना है तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं। और इसमें हमें जवाब ये मिला कि जो हमारे पहले से सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो ही अगर गाइड कर दे, अगर इंजन का डब्बा ही बाकी वैगन्स को खींच दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसीलिए आज हमारे सामने है तानिया, और तानिया हमें बताएंगी कि उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या थे। तानिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली आईएएस। थैंक यू। तो आप अपना इंटरव्यू का जो भी एक्सपीरियंस रहा है शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही कैंडिड तरीके से और बहुत ही अनप्लग तरीके से हम सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब इससे काफी हेल्प ले सके। सो मैंने इन टोटल 3 बार इंटरव्यू दिया है, 17, 18 एंड 19। और इंटरव्यू मेरा हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट में ही रहा है, तो आई कैन गिव अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉर्निंग शिफ्ट। तो करीबन 9 बजे टाइमिंग्स रहते हैं एंड एडमिट कार्ड में आपके लिखा होता है कि आपको कब तक रिपोर्ट करना है। सो 9 o'clock इज नॉट योर रिपोर्टिंग टाइम। 9 o'clock इज द टाइम व्हेन द इंटरव्यू विल स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस दिस, तो एडमिट कार्ड आते ही आप अच्छे से पढ़िए उसको। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके 10 मिनट्स पहले आप पहुंच जाइए। सो एकदम अगर मैं प्रोसीजर वाइज बताऊं, तो यू रीच द गेट। दे विल ओपन द गेट ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग टाइम विल हैपन। आई थिंक इट्स 8:50 और समथिंग, वो डिपेंड करता है अपॉन एवरी ईयर। देन दे विल चेक योर एडमिट कार्ड एंड दे विल चेक योर आधार कार्ड और वॉट एवर आइडेंटिटी कार्ड यू आर कैरिंग। उसके बाद वो आपको अंदर भेजेंगे। अंदर भेजने पे वहां पे रूम होता है, एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, वहां पे दे विल सेंड यू। वहां पे दे आर मेनी वेरियस टेबल्स। तो टेबल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर, मतलब आपका कौन सा बोर्ड आने वाला है उस हिसाब से आपके टेबल्स होते हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन इंटरव्यू लेने वाला है, क्योंकि आपको नहीं बताया जाता इस पॉइंट तक की। तो बेसिकली आप एक टेबल में बैठते हैं, आपको टेबल नंबर शुरू में दे विल राइट और द सिक्योरिटी गार्ड विल राइट देयर। तो आप जाइए, बैठिए वहां पे, आपके साथ जितने भी लोग उस पैनल में होंगे वो सब बैठे रहेंगे। तो लाइक 7 to 8 पीपल या 6 to 7 पीपल वुड बी देयर। तो बस उसके बाद दे विल कॉल योर नेम और वो आपको भेज देंगे। बट जब तक आप गेट तक नहीं जाते हैं, जब तक आपको नहीं पता होता कि कौन है आपका बोर्ड। यहां से बात आ जाती है कि आप इंतजार कर रही हैं, आपको अंदर बुलाया जाएगा। एक बात जो मुझे हमेशा लगती है, मैंने जब भी इंटरव्यूज देखे हैं या फिर इंटरव्यूज के बारे में एस्पिरेंट से डिस्कस किया है, जो फीमेल एस्पिरेंट्स होती हैं वो जनरली प्रेफर करती हैं साड़ी या सूट पहनना। आप थोड़ा सा ड्रेसिंग के बारे में बता सकती हैं कि क्या जरूरी है सूट या साड़ी पहनना, या फिर अगर स्कर्ट और टॉप जो अमेरिकन फॉर्मल्स होते हैं, या फिर आप ब्लेजर और पैंट अगर पहन के जाएं लड़कियां, तो उनको अलग तरीके से मार्क किया जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है मार्किंग का क्राइटेरिया। क्लोथ्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो पहनने, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोसीजर में तो है नहीं कि आपको ये पहनना है। और मैंने देखा था इंटरव्यू वाले दिन हर तरह के कपड़ों में लड़कियां आई हुई थी, तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। पर मुझे पर्सनली साड़ी पहनना अच्छा लगता है, तो आई यूज्ड टू वेयर इट। तो इट्स गुड, लाइक वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल यू शुड वेयर। तो यहाँ पर जवाब यही है कि कंफर्ट पहले देखें आप, और साथ में एक प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए। वो हाँ, बस दो चीजें हमें ध्यान देनी। बेसिकली ड्रेसिंग का ये है कि अगर आप ऐसा कुछ पहन रहे हो कि आपका टेंशन ड्रेसिंग पे ज्यादा जा रहा है, आप पे कम जा रहा है, तो आप अपनी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ कैप कैप लगा के बैठ जाऊं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल सी कि कैप पे क्या लिखा है। इवन आई वेयर सम टी शर्ट जिसपे कुछ लिखा हुआ है। सो लाइक योर सम टाइम ऑफ द व्यूअर विल बी वेस्टेड इन रीडिंग दैट कैप्शन और सीइंग। तो दैट्स द ओनली थिंग कि योर ड्रेसिंग शुड नॉट अट्रैक्ट द टेंशन। ओके। आप अब रूम में एंटर करती हैं, उससे लेकर रूम से बाहर निकलने तक का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप मुझे बता दीजिए प्लीज। तो बेसिकली आपका जब आप एंटर करते हो, आपको जब भी आपका सीक्वेंस पता चल जाता है कि आपका आप पहले जाओगे दूसरे जाओगे। तो जैसे इस बार मैं लास्ट में थी, तो पर्सन विल कम, ही विल से कि अब आपका नंबर आ गया है। तो वो आपको एक रूम के बाहर ले जाएगा एंड रूम के बाहर एक्चुअली यू कैन रीड ऑन द नेम प्लेट की कौन सा बोर्ड है। तो वहां पे आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि आपका कौन सा बोर्ड है। फिर वहां पे चेयर रखा होता है, दे मेक यू सिट देयर एंड वो अंदर से बेल आता है। देन द पर्सन जो आपको लेके है वो आपको बोलेगा आप अंदर जाओ। तो दैट्स द होल प्रोसेस। तो लाइक यू हैव 4 to आई थिंक 4 मिनट्स और 2 to 3 मिनट जिसमें आप बोर्ड देख सकते हो, आप देख सकते हो अभी आप इस रूम के अंदर जाने वाले हो। यूजुअली उतना ही टाइम होता है, उसके बाद फिर आपको अंदर बुला लेते हैं।
फिर अंदर देयर इज अ बिग पैनल, 5-6 लोग बैठे रहते हैं, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर्स। एंड देन नॉर्मल जैसे मीटिंग रूम्स होते हैं, किसी का भी ऑफिस होता है, उसी टाइप का इन्वायरमेंट अंदर होता है कि सम पेंटिंग्स आर देयर, क्लॉक इज देयर, एक टेबल है एंड एक जिस पे हमें बिठाते हैं, बस नॉर्मल सेटअप रहता है, ऐसा कुछ खास यूनिक नहीं होता है। आपसे पहुंचते साथ ही आपको क्या लगता है कि आपका जो बॉडी मूवमेंट है, जो आपका गेटी है, जो आपकी वॉक है, उसको देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व करा जाता है कि आप जब चेयर पे बैठते हैं उसके बाद से इवैल्यूएशन चालू होता है? आई थिंक ये अगर आप मुझे भी अभी कोई देख रहा है तो ऐसा नहीं है ना, जब आप सवाल मुझसे पूछना शुरू कर रहे हो उसके बाद से लोग मुझे ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। द मोमेंट मेरी पिक्चर स्क्रीन पे आती है, एवरीबडी कैन ऑब्जर्व मी। तो वही वहां पे है कि जैसे ही आप गेट खोलोगे, आप अंदर घुसे हो, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट यू, दे विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग यू। तो आई थिंक वो जनरल नॉर्मल में भी रहता ही है कि जैसे ही आप किसी से मिलते हो, आप वो क्या आंसर देगा उससे पहले ही आप काफी कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो। आपके इंटरव्यू में सवालों का जो शुरुआत होती है, पहला सवाल जो है वो किस तरीके का, कि जनरली मैथ्स से पूछा गया था या फिर धीरे धीरे जो लेवल है वो ऊपर आता है? आई थिंक ये थोड़ा इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उनका क्या वे ऑफ आस्किंग है। जैसे मैंने 2 इंटरव्यू बोर्ड फेस किए हैं, क्योंकि 2 बार मेरे सेम थे। तो एक बोर्ड ने मुझसे काफी कैजुअल कि हु इज योर इन फैमिली और वेयर डू यू बिलोंग, समथिंग काइंड ऑफ दिस टू मेक मी कंफर्टेबल। और एक बोर्ड ने मुझसे डायरेक्टली मेरे इंटरेस्ट से स्टार्ट किया था। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा। तो मोर और लेस इट डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड। और ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड्स के पढ़ने लग जाओ कि अच्छा तुम्हारा ये बोर्ड आया तो इस टाइप का सवाल पहले आ रहा है। दिस कैन ऑल्सो वेरी। तो कुछ भी माइंड में ये मत सोच के जाओ कि अच्छा पहला सवाल यही आएगा। सो आई थिंक नो ऐसे प्री जजमेंट या ये सब लेके नहीं जाना चाहिए। तो जैसा यस अभी आपने हॉबीज के बारे में बताया, तो हॉबीज डेफ में हम किस तरीके से भर सकते हैं? क्या हमारी हॉबीज और इंटरेस्ट होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप गाइडेंस दीजिए। हाँ, सो हॉबीज काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें काफी एस्पिरेंट्स, इवन मैं भी स्ट्रगल कर रही थी कि मैं क्या लिखूं। तो जैसे एक हॉबी तो मेरा काफी डिफाइंड है कि आई लाइक डांसिंग। उसके अलावा मुझे जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई फॉलो इट रिगुलरली। तो अब ये ऐसी हॉबी है जो हमने सुनी नहीं है, लाइक माय हॉबी इज डूइंग दिस। तो हाउ कुड आई मेंशन इट, हाउ कुड आई राइट इट इन माय डायरी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डैफ में लिखा होता है हॉबीज स्लैश इंटरेस्ट। तो आई थिंक वो जो इंटरेस्ट है, दे आर आस्किंग अबाउट योर इंटरेस्ट। तो माई इंटरेस्ट इज जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। तो आई थिंक यहाँ हम सब एस्पिरेंट्स और जितने भी लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि डोंट लिमिट योर सेल्फ इन द ब्रैकेट ऑफ हॉबीज कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। अगर आपके इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है तो आप पुट इट, क्योंकि आजकल तो आप देख सकते हो जैसे होम डेकोर भी एक इंटरेस्ट होता है। अब दिस इज नॉट समथिंग योर हॉबी कि जब आपका मन नहीं लग रहा तो आप होम डेकोर करो। दिस इज समथिंग दैट यू कॉन्टिन्यूसली परस्यू। आपके पास उस पर आर्टिकल आ रहा है, यू रीडिंग अबाउट इट, you're continuously doing DIYs or you are buying something which is so my only message would be कि don't put yourself in the primitive brackets of hobbies. Find out your interest. Everybody has an interest. Just write it in words. And whenever you will go for the interview, you feel so confident because वो आपको हॉबी और इंटरेस्ट सच में है। यू आर रियली इंटरेस्टेड टू टेल अबाउट दिस। जैसे अभी मुझसे कोई सवाल पूछता है जीरो वेट लाइफस्टाइल के बारे में, तो आई एम लाइक टू मच हैप्पी टू टेल अबाउट इट। तो वो आपके फेस पे दिखेगा। तो यही मैं बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, दे फील लाइक। इससे बात आती है कि मान के चलिए कॉन्सिक्यूटिवली आपने 2-3 सवालों के जवाब जो आपको नहीं बनते थे तो आपने सॉरी में दे दिया, तो क्या वो डिसएडवांटेजेस हो सकता है आपके लिए? नहीं नहीं, वो डिसएडवांटेजेस नहीं होता है। जैसे आप अभी मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लो जो मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको क्या ही बोलूंगी, मुझे नहीं आता है। तो इट्स नथिंग लाइक कि बहुत गलत चीज हो गई। नहीं आता है तो इट्स नॉट डिसएडवांटेजियस। बट हाँ, हाउ डू यू रिएक्ट अगर आप उसको नहीं आता और आप उसमें कुछ गलत जवाब दे रहे हैं, मतलब जबरदस्ती जस्ट टू गिव एन आंसर, या फिर आपको नहीं आता एंड फिर भी आप मतलब एग्जैगरेट कर रहे हो, कुछ और चीज कर रहे हो, सिंपली एक्सेप्टिंग इट। तो आई थिंक दैट कुड बी डेंजरस। आप उससे परेशान हो रहे हो, दैट इज नॉट एडवाइसेबल। तो आपको नहीं आता तो यू जस्ट एक्सेप्ट इट,
मतलब ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं आता तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग, वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्फ, तो दैट शुड नॉट हैपन। आपको नहीं आता, आप मतलब टेंशन मत लो उस चीज का। Not to beat around the bush, maintain stability as well as don't struggle with the question. हाँ, इसके बाद बात आती है कि जो कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है जस्ट राइट फ्रॉम द टाइम यू एंटर द हॉल, तो इज इट इंटिमिडेटिंग और इज इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस? एक सेकेंड ना मुझे सॉरी। तो इट इज नॉट इंटिमिडेटिंग एट ऑल, और इट इज, आई विल से इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। समटाइम्स यू फील कि आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। आई थिंक वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। सो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई करंट इवेंट से सवाल आ रहा है या न्यूज़पेपर से सवाल आ रहा है, इन दैट केस द पॉइंट इज के यू शुड हैव अ व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर नहीं भी है, आपको नहीं पता है, तो इट्स ओके। मतलब इतना खुद को ऐसा मत सोच के चाहिए कि मैंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो मेरा खराब हो गया, या मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो खराब हो रहा है। डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज नॉलेज तो आपका मेंस में चेक हो चुका है। सो व्हाट आर दे एग्जैक्टली चेकिंग? आई थिंक दे आर चेकिंग अबाउट योर पर्सनालिटी कि स्ट्रेस सिचुएशंस में आप कैसे करते हो, और आपसे आप आपने जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट की हैं, आप उस पर कितना खड़े उतरते हो। लाइक दे आर चेकिंग बेसिकली योर पर्सनालिटी, हाउ यू डील विद द सिचुएशन, एंड योर ऑनेस्टी ऑल्सो, आई वुड से। क्योंकि जो हमने डेफ में लिखा होता है वो उसी में से सवाल पूछते हैं, तो बेसिकली वी हैव गिवन देम इंफॉर्मेशन। तो दे आर चेकिंग कि आपने जो लिखा है आप हाउ मच, लाइक हॉबीज में मोस्टली ये होता है कि वी एग्जैगरेट आवर हॉबीज और वी राइट समथिंग दैट वी डोंट फॉलो, सो दे कैन इजिली चेक। आई थिंक वो एक पॉइंट रहता है वहां पे। तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि राइट वॉट एवर यू लाइक, डोंट राइट एनी फॉल्स हॉबीज। अब इससे बात आती है व्हाट इज द टेम्परेचर और द एटमॉस्फेयर और द प्रेशर इनसाइड द हॉल? आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी फ्रेंडली। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर इन सम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट और समथिंग। लाइक फॉर मी इट वाज वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी कॉर्डियल। Okay, so टेम्परेचर that's भी ओके होता है, यू डोंट फील लाइक टू हॉट और टू कोल्ड, नथिंग लाइक दैट। that's kind of like internal pressure which makes you feel hot or cold. Like some people start sweating and these kind of things happen. होता है वो। एक्चुअली नर्वसनेस सभी को होती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि मुझे नहीं हुई थी। बट ओवर द टाइम व्हेन यू स्टार्ट गिविंग आंसर्स, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि वो एक बस इनिशियल इनर्शिया रहता है। बट ओवर द टाइम, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आई थिंक एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल मोर और लेस। तो शुरू में Right रहेगा जब answers आप make you feel good. इट डिपेंड्स। आप रॉन्ग आंसर्स को ऐसा सेल्फ डाउट में नहीं ले जा रहे हो, तो आपको रॉन्ग आंसर्स भी विल मेक यू, मतलब नॉट गिविंग एनी आंसर विल आल्सो मेक यू फील ओके। बट अगर आप वहां पे, अगर आपको नहीं आ रहा उसके बाद यू सेल्फ डाउटिंग योरसेल्फ कि मुझे क्यों नहीं आता, मैंने ये पढ़ लिया होता, देन इट क्रिएट्स अ नेगेटिव स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग, आई सपोज। तो उसके बाद भी आप कंफर्टेबल हो सकते हो। लाइक इफ यू आस्क मी सम क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, सो आई वुड बी अगेन कंफर्टेबल ना, इट्स ओके, आई डोंट नो। तो दैट शुड बी द एटीट्यूड। As you leave the room, what are your takeaways or aftermaths? आप क्या सीख के वहां से आ रहे हैं, या फिर आपको कैसा लगता है कि हो गया, हो जाएगा, क्या दिमाग में चलता एक्चुअली ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। लाइक इट डिपेंड्स। सम पीपल होते हैं कि एकदम निकलते ही अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट का तैयारी करना है, आई शुड नॉट वेस्ट टाइम। कुछ लोग होते हैं हो गया, लीव इट, चिल। और कुछ लोग होते हैं दे स्टार्ट आस्किंग तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, मेरे को इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। तो कोई इसमें बिहेवियर गलत सही या बेस्ट नहीं है। तो आई वुड है? से इट डिपेंड्स। I just wanted to ask in general, what like for the first time if somebody is giving an interview, पहली बार में आप जब उस रूम से बाहर निकल रहे हैं, दिस इज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आपने जब पहली बार किया होगा, उस समय आप जब रूम से बाहर आते हैं तो आपको कैसा लगता है कि हाँ यार बहुत चीजें समझ में आ गई, हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ओके ओके। आई थिंक मुझे काफी क्लैरिटी थी मेरे फर्स्ट इंटरव्यू से भी पहले। तो मुझे पता था कि इट इज गोना बी बस हाउ यू डील विद द सिचुएशन,
तो मुझे इतना अपने एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस नहीं लगा था, तो आई वाज वेरी ओके. माय इंटरव्यू वाज नाइस. सो मेरे को ऐसे नहीं लगा कि ओके यूरेका द इंटरव्यू व्हिच आई एक्सपेक्टेड वो अलग है और ये अलग है. फॉर मी इट वाज बहुत ही कम डिफरेंस था. एंड हाँ, फॉर मी इट हैड मेनी डिफरेंस. मैं एक्सपेक्टेशंस और मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में डिफरेंस इसलिए भी नहीं था बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन जॉब इंटरव्यूज इन माय कॉलेज. तो वहां पे भी मैंने एक दो दिए थे, तो आई हैड समथिंग कि दिस इज नथिंग टू फियर और गेट स्कैर्ड. तो वो आई थिंक मुझे हेल्प किया था इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कुड बी. तो जैसा आपने बताया कि आपने पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर, तो इससे बात आती है क्या मॉक इंटरव्यूज आर हेल्पफुल इन दैट केस, कि आपको जो स्ट्रेस है उसको बैलेंस करना है या फिर आपका जो काम है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता ओके, सो द आंसर इज टू मेनी आर बैड, टू लेस आर आल्सो बैड. तो अब कितना ऑप्टिमम होगा वो आपके ऊपर है. लाइक फॉर मी आई थिंक मैंने पहली बार में भी 2 या 3 दिया था, तो एक तो नंबर हो गया. दूसरा होता है कि हाउ डू यू रिएक्ट टू मॉक इंटरव्यू. ठीक है, तो अब कुछ लोग ये कि वर्ड टू वर्ड एकदम आपने जो उन्होंने असेसमेंट दिया वो ले लिया. अब वर्ड टू वर्ड लेने में क्या होता है कि उसकी वजह से दूसरी जगह पे आप वर्ड टू वर्ड ले लो. अब दोनों जो रिव्यूज हैं वो इतने अलग होते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो. तो बेस्ट थिंग इज कि आप खुद सेल्फ एनालाइज करो, क्योंकि आपने भी दिया, आपको भी पता है कि व्हाट आंसर्स यू हैव गिवन एंड वेयर डिड यू वेयर कैन यू इम्प्रूव. उनका हेल्प लो रिव्यू का, बट डू नॉट फोर्स योरसेल्फ कि तुम्हें वर्ड टू वर्ड वो रिव्यू ही फॉलो करना है. तो आई थिंक रिएक्शन टू अ मॉक इंटरव्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग मॉक इंटरव्यू. तो मेरा मॉक इंटरव्यू इसलिए होता था कि मैं खुद की कमियों पे खुद ही देख पाऊँ. तो लाइक जैसे, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू डू बिफोर अ मॉक इंटरव्यू. दैट इज यू डिसाइड समथिंग इन एडवांस कि इस वाले मॉक इंटरव्यू में आई शुड नॉट गेट नर्वस, और या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसपे ओपिनियंस थोड़े से वैरी करते हैं मेरे, हाउ डू आई पैराफ्रेज माय आंसर्स. तो आप इसे गोल बना लो कि मैं इसमें ये गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. तो बेसिकली उससे क्या है कि मॉक बिकम वेरी यूजफुल. तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू वांट टू गिव, हाउ डू यू रिएक्ट टू अ मॉक, एंड हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मॉक. एंड एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें कि कब देना है मॉक. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही आज के मेंस का इंटरव्यू डेट आया, मेंस का रिजल्ट आया, आई एम लाइक अच्छा अभी तो मेरा इंटरव्यू है, एंड आई स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ. और तो फिर क्या होगा कि अब आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, आपने पहले ही अपने आप को एक मॉक पैनल के सामने रख दिया. तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा आपको टाइम देखिए, थोड़ा तो प्रिपेयर करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी वेरी डीमोटिवेटेड बिकॉज इन जनरल वी डोंट नो कि हमारा इतना प्लेस का इतना पर्टिकुलर या वैसा कुछ. तो थोड़ा प्रिपेयर करो. तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन डू यू वांट टू गिव योर फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, एंड हाउ मेनी यू आर प्लानिंग. सो द मोमेंट योर मेंस रिजल्ट कम, आप 1-2 हफ्ते का ब्रेक लो, डिपेंडिंग कब आता है और कितने कब तक है. उसके बाद यू प्लान कि ओके आई विल गिव 3 मॉक्स, आई विल गिव दिस टाइम. यू प्लान इन एडवांस. अदरवाइज क्या होता है कि you start preparing for a month and then you think now I will give mock interview, then you think now I'm also not prepared, let me extend it, delay it. तो ये चीज प्लान इन एडवांस. डी मिनिमस लेवल क्या होना चाहिए, कितने मॉक्स देना आपके हिसाब से सही है, नॉट टू लेस टू मोर? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट सॉरी, जस्ट अ नंबर. बट आई थिंक एक तो सभी को दे देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर जॉब इंटरव्यूज एज वेल. बिकॉज यूपीएससी इंटरव्यूज आर वेरी जनरल, दे कैन आस्क यू एनीथिंग. और तो थोड़ा एक तो सभी को देना चाहिए, और बाकी तो इट डिपेंड्स. जैसे कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, जिनको नर्वसनेस का इशू है. जिनको इशू नहीं है वो कम में भी दे आर ओके. एंड सम पीपल आर लाइक कि वैसे ही आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चंस व्हाट दे कैन आस्क मी, तो लेट्स गो टू मॉक इंटरव्यू, आई विल गेट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो वो लोग भी ज्यादा देते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या वीकनेस है. तो दैट्स ऑल आई कैन से. तो फॉर मी आई थिंक 3 आर गुड, 2 आर गुड, डिपेंडिंग. अब मेरा अगर पहले दिन ही है इंटरव्यू, जब स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक मैं 2 ही दूंगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता फिर. तो इट डिपेंड्स ऑल्सो दैट. अब इससे बात आती है कि यूपीएससी एक्चुअली इंटरव्यू में क्या खोज रही है, क्योंकि आपकी नॉलेज तो मेंस में चेक हो गई, व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर इन अ इंटरव्यू? आई थिंक ये एक मैंने कहीं पे तो देखा था, वो इंटरव्यू का भी सिलेबस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है. तो
अगर वन गोज थ्रू दैट तो उससे काफी क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव कि दे नॉट चेकिंग योर नॉलेज, दे चेकिंग हाउ डू यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप हाउ आर यू रिएक्टिंग, they are giving you some difficult situation, how are you solving that situation, how confident are about yourself। जैसे जो हॉबीज वाली बात है, they want to know कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो at what level you think, how much dedicated are you, so these are some qualities that I think they are looking for। So finally अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि इंटरव्यू जो देने वाले हैं उनके लिए क्या एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए जो वो फॉलो करके जाएं। ओके, सो आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज योर करंट अफेयर्स, सेकंड इज योर डैफ, एंड थर्ड इज अबाउट योर वॉइस एंड हाउ डू यू डिलीवर योर communication। ठीक है, so these are the 3 things that needs to be checked। so what I prefer that I used to spend like mornings until afternoon in newspaper, like if there's something in newspaper I used to think over it, what questions could it be, how could I answer, and the second part of the day I used to spend on this thing, what are the questions that could be put up from DAF, and like this I do it for 5 days, or sometimes the DAF session would be replaced by mocks or self-assessment where I'm asking my friend कि तुम मुझसे question पूछो, I'll give them answer। तो ये 3 चीजें आप इसको जगल कर लो। आप किसी का करंट अफेयर बहुत अच्छा है तो दे कैन डू इट लाइक 1-2 घंटे में कर लो वो। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसे यू कैन मतलब आप अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा क्लासिफाई कर सकते हो। ओके, सेग्रीगेट एंड प्रिपेयर, दैट इज द स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हमारी बात हुई तान्या से, उन्होंने जितने भी चीजें हमें ध्यान रखनी है, जितनी भी तैयारियां करनी है, जो भी कमियां उन पे काम करना है, मॉक्स कैसे देने हैं और भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करता हूं आपको ये अपने इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।